चलिए तो गुड मॉर्निंग बच्चों। बताइए आप लोग कैसे हैं। हम लोग पिछले वाले क्लास में कहाँ तक बना लिए थे क्वेश्चन 7.1 के 5 क्वेश्चन है ना, यानी कि 5वां तक। आज 6ठा से हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग को भी गुड मॉर्निंग। आई होप आप भी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए आज हम लोग फिर से 7.1 के लास्ट पार्ट देखने वाले हैं और इस पार्ट में आपका पूरा के पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, समाप्त, और वो भी समझते हुए हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना क्लास को लेट के हुए हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। 6 क्वेश्चन से, है ना, 6ठा से। चलो बुक दो, बुक दीजिए, बुक लाइए, बुक। हम लोग 5वां तक बना लिए थे, अब 6ठा से आज से देखेंगे। आप लोग क्वेश्चन लिख लिए होंगे, है ना। अब देखो, आई होप सभी के पास तो बुक है ही है। चलो देखते हैं 6ठा क्वेश्चन। देखिए 6ठा के 3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन। अच्छा, क्या ये कोई बता सकता है कि वर्ग कैसे पहचानते हैं? तो बताओ, उसका चारों भुजा क्या रहता है आपस में, बराबर, और उसका विकर्ण भी क्या रहता है, चारों भुजा बराबर और विकर्ण भी बराबर, है ना, विकर्ण भी बराबर, तो उसको वर्ग। अब बताओ कोई आयत बता सकता है? आयत, आयत क्या रहता है, आमने सामने की भुजा बराबर, है ना, और बताओ विकर्ण भी उसका क्या होता है, बराबर। कोई दिक्कत? चलिए, कोई ये बता सकता है समांतर कैसे पहचानेंगे, समांतर चतुर्भुज? तो बताओ आमने सामने की भुजा लेकिन विकर्ण बराबर नहीं। कोई दिक्कत? बताओ समबाहु त्रिभुज कैसे बताते हैं? तो जिसका तीनों भुजा आपस में क्या हो, बताओ, विषम बाहु, तो एक भी भुजा आपस में 2 भुजा बराबर हो। विषम बाहु बोले यानी कि तीनों में से कोई भुजा, हाँ, बराबर नहीं है। बताओ समद्वि बाहु में कोई 2 भुजा बराबर होना चाहिए। मान लीजिए ये दोनों, नहीं तो फिर ये दोनों। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, यहां तक किसी को दिक्कत? बस यही वाला आपकी में है, 6ठा के क्वेश्चन यही है। हाँ जी, देख लीजिएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या कहता है आपके स्क्रीन पर और आप लोग लिख चुके हैं। सुनिए, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा, जहां भी निम्नलिखित लगा देगा यानी कि एक क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, एक ही में आपको 3, 4, 5, 6 कितना भी दे सकता है। ठीक है, यानी कि 2 से ज्यादा देगा, 2 या 2 से ज्यादा। तो निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार, किसका, चतुर्भुज का, चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है, यदि कोई है। अब ये बोल रहा है कि बताओ समांतर चतुर्भुज है ना, कि वर्ग है, कि आयत है, क्या है, बताइए। तो आपको बताना है। ठीक है, तो वही बोल रहा है, यदि कोई है तो बताइए तथा अपने अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए कि क्यों है। ठीक है, कारण भी दे के बताना। ठीक, तो चलो हम लोग देख लेते हैं। पहला देखिए, 6ठा के पहला देखते हैं क्या, कि -1, -2, उसके बाद 1, 0, और उसके बाद क्या, -1, 2, और उसके बाद -3, 0 है जी। -1, -2, 1, 0, -1, 2 और -3, 0। 6ठा के पहला देखते हैं कि क्या है, वर्ग है कि आयत है ना, कि समबाहु समद्विबाहु, क्या है, हम देख लेते हैं पहले, है ना। कोई दिक्कत? कि समांतर चतुर्भुज है, क्या है, पहले चेक करते हैं। चलो तो बताओ, जब भी आपका दिया हुआ है, बताओ बिंदु के आपका नाम दिया हुआ, बिंदु तो दे दिया कि 4 गो है ना, क्या है, 4 गो बिंदु हैं, लेकिन नाम दिया है जी, हाँ नहीं ना। तब अगर आपको सिर्फ बिंदु दिया हुआ रहेगा, नाम नहीं दिया हुआ रहेगा, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, उसको नामकरण कर दीजिएगा, नाम दे दीजिएगा। कैसे सर जी? तो ऐसे हम इसके पीछे वाला में भी सीखा है कि हल, हल माना बिंदु, माना बिंदु। चलिए, इसको पहले का है तो इसको ए मान ले जी, ए, -1, -2 दिया हुआ है। चलिए इसको बी, है ना, तो बी क्या है, 1, बताइए, सी और डी -3, देखो तो नामकरण कर दिए। नामकरण मतलब सभी को नाम दे दिए, पहला बिंदु के ए, दूसरा के बी, तीसरा के सी और चौथा के डी, नाम दे दिया ना।
चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो, अब क्या करेंगे कि हम चारों बिंदु से चेक करेंगे क्या क्या निकाल के। तो आप क्या क्या निकाल सकते हैं ये बताइए। अच्छा, कोई इतना बता सकता है कि ये आपका त्रिभुज में चलेगा? देखते हैं किसके पास दिमाग है। ये त्रिभुज में चल सकता है? नहीं चलेगा। काहे भाई? काहे कि त्रिभुज में देखिए तो तीन कोना है जी। हाँ, तीन कोना है। तो ये आपको पहले ही बोल दिया चतुर्भुज, यानी कि उसमें चार भुजा होना चाहिए, तीन भुजा नहीं। देखिए तो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा इसमें है। देखिए चार भुजा होना चाहिए। तो हम समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु लेंगे? नहीं लेंगे। हम क्या लेंगे? तो चेक करेंगे आयत, चेक करेंगे समांतर चतुर्भुज, चेक करेंगे वर्ग, है ना। यही तीनों नाम आपको समझाया है, बस ये तीनों चेक करेंगे। कीजिए और बताइए ये तीनों में आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तो चारों आपको पहले भुजा निकालना पड़ेगा, है ना। चारों भुजा निकालिएगा और चारों भुजा निकाल के फिर विकर्ण निकालिएगा, यही ना करना है। तो चलो हम लोग कर लेते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। एक बना दे चित्र बे कि छोड़ दे, कि बना दे। लो, अब ये हमरो पता नहीं है गुरु कि चतुर्भुज बा। ये हमरो पता नहीं है कि चतुर्भुज है कि आयत है कि क्या है कि समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये हमको भी पता नहीं है, बनाने के बाद पता चलेगा, ठीक है। ये बनाने के बाद पता चलेगा। चलो ये ए बिंदु बताओ, ये कितना है? -1, -2, है ना। बताओ बी वाला, तो बी कितना है? 1, 0। अब बताइए सी, तो बताओ सी कितना है? -1, बताओ ये डी, डी की है -3, है ना। अब चलो हम लोग क्या करते हैं, पहले चारों भुजा निकाल लेते हैं। चारों भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे जी? पहला भुजा निकालने के लिए ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे, है ना। ए और बी के बीच की दूरी कौन सूत्र से? दूरी सूत्र से, है ना। और दूरी सूत्र क्या बताया? x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। पहले ए बी निकाल लेते हैं, यानी ए और बी के बीच की दूरी। कोई दिक्कत? अच्छा, हम लोग ए बी पहले निकाल रहे हैं, तो बताओ ए कितना है? -1 और -2, है ना। बताओ इसमें आपका x1 क्या होगा? -1। और बताओ x2 क्या होगा? x2 होगा कि y1 होगा? -2। कोई दिक्कत? अच्छा, इसके पीछे वाले हमें ऐसे नहीं लिखे थे, लेकिन इसके वाले में लिख देते हैं, है ना। मान लीजिए आपको एग्जाम में बनाने के लिए देगा, तो आप बार बार इसको x1 y1 x2 y2 बार बार कर को क्लीन कीजिएगा, मिटा दिएगा नहीं ना। नहीं ना, तो आप क्या कीजिएगा, ऐसे सजा देना। कैसे सजा दीजिएगा? ऐसे सजा देना आपको, ठीक। नहीं तो ऐसे भी नहीं लिखोगे तो आप डायरेक्टली क्या लिखिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा डायरेक्टली में कि ए और बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं जब, तो बताइए ए और बी के बीच की दूरी में बताइए x1 क्या है जी? क्या है बताओ? -1, है ना। अब बताइए x2 क्या है? x2 1। अब बताइए यहाँ से y1 क्या है? -2। अब बताओ y2 क्या है? 0। कोई दिक्कत? ये और बी में देखिए तो ये वाला हो गया, है ना, बी वाला हो गया। कोई दिक्कत? फिर से ये वाला और ये बी वाला। ना समझ में आ रहा था इसे ले लो, ये ए वाला आई बी वाला। अब आया समझ में? कोई दिक्कत? देखे तो ए वाला में देख रहे हैं तो ये x1 आई y1, देखे तो ये x1 और ये y1। कोई दिक्कत? बी वाला में ले रहे हैं तो बताओ x2 और ये y2, चूंकि ये पहले का है ना, तो a1 और बताओ ये दूसरा का है तो 2 नाम दे दिया। नहीं समझ में आया? चलिए ये सब नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ए और बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं तो निकालो √अंडर x2 - x1 के प्लस y2 - y1 के। चलिए जल्दी जल्दी बैठाओ। x2 की जगह पर क्या लिखे? 1 और x1 की जगह पर, तो आप देखिए तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा?
प्लस, है ना, फिर से माइनस फार्मूला में था, अब माइनस यहाँ भी था, माइनस माइनस क्या हो जाता है ना। अब x1 के मान होल स्क्वायर, y2 के मान, अब माइनस आपको इसमें है। अब फिर से देखो, माइनस फार्मूला में माइनस यहाँ था, माइनस माइनस 2 के होल स्क्वायर। चलिए अब कर लीजिए, 1 के स्क्वायर, 1 प्लस 1 कितना होगा, और यहाँ पे बताया 0 प्लस 2 कहाँ पे, अरे x1 के -1 है तो बताया माइनस फार्मूलों में तो था, अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, है ना। चलो अब बताओ, 2 के स्क्वायर 4 प्लस 2 के स्क्वायर, बताओ 4 4 मिलके कितना होता। अब बताओ, लिखने के लिए हम सिखाए हैं कि रूट अंडर 8 है, तो इसको कैसे लिखिएगा। अगर आपको लिखना नहीं आता तो आप सीखो, 8 को पहले क्या कर रही है फैक्टर, तो 2 दूना के 4 और फिर 2 1, है ना। अरे 4 नहीं यहाँ होगा भाई, तो फिर लगेगा 2, यही ना। यानी कि रूट के अंदर में 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं ना। अब हम आपको क्या बताएं कि रूट के अंदर जो भी रहेगा 2 के बदला के को निकलता है रूट के बाहर। अब बताओ, ये तो एक ही को बेचारा है, तो ये निकलेगा बाहर जी नहीं, कहा कि 2 नहीं है तो इसको जाऊंगे तो अंदर छोड़ देंगे। तो रूट 8 के मान कितना आया 2√2, कितना आया 2√2। अगर ऐसे करे के ना मन है तो आप ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हो कि रूट 8 के कैसे लिख सकते हो, तो सर 4 दूना के 8 होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब बताओ, रूट 4 के वर्गमूल, अब बताओ रूट 2 के होता है, तो बताइए ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो जैसे आपका मन हो वैसे कर लीजिए, ठीक है। 2 गुना 2 गुना 2, तो इसका मान कितना आ गया 2√2। ये ए और बी के बीच की दूरी निकल गया, ये देखो ए और बी के बीच की दूरी निकल गया, है ना। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, ए और बी के बीच की दूरी कितना आया 2√2। अब उसी प्रकार से निकाल लो बी और सी के बीच की दूरी। चलो बी और सी निकाल लेते हैं, अब बी और सी के बीच की दूरी। तो बताओ बी 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 में क्या क्या है बताइए तो सर अब बी और सी ले रहे हैं, तो पहले बी है तो आपकी इसमें मानेंगे x1 y1, है ना। और फिर सी तो उसमें x2 y2। तो कर लीजिए, करो। बार बार इतना लिखना जरूरी है कि डायरेक्टली आप लोग लिख लीजिएगा, डायरेक्टली लिख लेना, है ना, डायरेक्टली लिख लीजिए। हम बार बार इतना लिखे हैं कि बताओ बी में कौन है x1 और कौन है y1, तो बताओ नहीं बता सकते हो, तो सर 1 और कॉमा 0, है ना। बताइए सी, तो सी में कौन है, तो -1, अच्छा सॉरी, सी में क्या x2 x2 क्या, अब बताओ y2 क्या 2। कोई दिक्कत, बार बार हम इतना लिखने जाएंगे, डायरेक्टली हम बनाएंगे, है ना। आपको मन होगा तो लिख लीजिएगा कि ए के लिए जब चल रहे थे इतना और बी के लिए चल रहे थे इतना। अगर इससे भी ना मन भरे तो आप और भी सजा के लिख सकते हो कि सर ए क्या है, तो ये आपका है -1 और -2, है ना, और बढ़िया सज जाएगा। बी क्या है सर जी, तो बी है 1,0। हम एक में से x1 y1 चुने, एक में से x2 y2। कोई दिक्कत है, चूंकि पहला के लिए है इसलिए इसको 1 1 नाम दे दिया, और चूंकि दूसरा के लिए है इसलिए इसको क्या नाम दे दिया 2 2। कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए इसमें, तो इसको भी उसी प्रकार से कर दें कि छोड़ दें। चलो एक क्वेश्चन में कर ही देते हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन से नहीं बनाएंगे ना, ऐसे लंबा नहीं तो जाएगा बहुत है। चलिए पहले बी ले रहे हैं, है ना। अब क्या है कि बी सी निकालना है, तो पहले बी है, तो जो पहले रहेगा उसमें 1 1 और जो दूसरा में रहेगा उसको 2 2 मान लीजिएगा, ठीक है। तो बी वाला अभी क्या है, तो सर जी 1,0। तो बताओ इसमें आएगा x1 और y1, है ना। तो बताओ x1 क्या है जी 1 और y1 क्या है 0। कोई दिक्कत। आप सी, तो सी क्या -1, 2। तो बताओ चूंकि दूसरा के लिए है तो ये 2 2 इसको नाम दे दे, क्या है कि दूसरा के लिए है ना। पहला के लिए रहेगा तो 1 1 नाम दीजिएगा, दूसरा के लिए रहेगा तो, और हम आपको बताए ना कि हमेशा पहले क्या लिखा था x। क्वाड्रेंट चतुर्थांश पार्ट 1 में पढ़ा रहे थे, तो बताया कि पहला x और दूसरा y। तो बताओ दोनों में x y है,
तो सर अगर नाम नहीं दोगे आप तो दोनों में एक के जैसा लगेगा, एक्स वाई एकरो में एक्स वाई एकरे में, तो नाम देना जरूरी है ना। नाम देने के लिए क्या करते हैं, जो पहला रहता है उसको 1 1 और जो दूसरा रहेगा उसको 2 2। चलिए तो बताओ x2 कितना है जी, -1 है ना, और y2 कितना है 2। कोई दिक्कत? चलिए तो हम लोग b और c के बीच की दूरी निकाल लेंगे। x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर बताओ x2 कितना है -1 और x1 माइनस वाला फार्मूला वाला x1 की जगह 1 होल स्क्वायर, y2 2 माइनस y1 0 स्क्वायर। चलिए सॉल्व कीजिए तो -1 कितना होगा -2 के होल स्क्वायर प्लस 2 में से 0 घटाएंगे तो कोई दिक्कत, -2 का स्क्वायर क्या होगा, इसके पीछे वाला अच्छा से समझा है, हाँ 4 अब प्लस 2 कितना आ जाएगा 8 है ना। तो बताइए इसको तोड़ के कितना भी लाए, बताओ बी और सी के बीच की दूरी भी निकल गया। उसी प्रकार से हम लोग क्या निकालेंगे, सी और डी के बीच की दूरी है ना, सी और डी के बीच की दूरी निकालेंगे है ना। चलिए कहाँ इधर से कि उधर से क्या करना ये बताइए आप। देखिए पहले ए और बी के बीच की दूरी निकालें, फिर बी और सी पहले चेक करेंगे चारों दूरियां निकाल के, ठीक है, और फिर निकालेंगे विकर्ण। कोई दिक्कत? चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोग छापिए। चलिए आप लोग क्लीन कर लिए, हम आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए और आप लोग छाप लिए उतार लिए है ना। अब देखो ए और बी के बीच की दूरी निकाल लिए, बी और सी के बीच की दूरी, अब सी और डी के बीच की दूरी निकालते हैं, सी और डी के बीच की दूरी। कोई दिक्कत? चलो हम लोग सी और डी के बीच की दूरी जब निकालेंगे, हाँ जाइए। अरे देखो भाई देखो, जब सी और डी के बीच की दूरी निकालेंगे तो बताए सी कितना है -1 और 2 है ना, और बताइए डी कितना है डी, तो सर डी आपका -3, 0। कोई दिक्कत? अब देखो सी और डी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं ना, तो बताओ पहले सी, तो बताओ इसमें क्या हो जाएगा x1 y1, चूंकि पहला वाला इसलिए 1 1 नाम। बताओ डी दूसरा वाला तो इसको 2 2 नाम दे दें, दे दिया। कोई दिक्कत? हाँ कैमरा नहीं लाइएगा, जाइए। चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताइए ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है, बी और सी के, अब सी और डी के बीच की दूरी निकालेंगे है ना जी। तो सी में बताओ, अब पहला सी है, चूंकि पहले का है तो x1 y1 और ये दूसरा का है तो x2 y2, और सी और डी के बीच की दूरी निकाल लीजिए वही फार्मूला से, x2 - x1 के होल स्क्वायर है ना, अब प्लस में y2 - y1 के होल स्क्वायर। हम वैसे बार बार नहीं सजाएं, आप चूंकि सजा सकते हो, ठीक है, एग्जाम में सजा के लिखिएगा कि x1 क्या है y1 क्या है, x2 क्या है y2 क्या है, ठीक है, सजा दीजिएगा। चलिए x2 के मान क्या है -3 और x1 के, तो देखो माइनस फार्मूला में, और यहाँ भी x1 की जगह पर क्या है -1, तो बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी 1 के होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 और माइनस y1 के, तब बताओ -3 में से 1 गया था 2 के स्क्वायर, कि बताओ 2 के स्क्वायर होगा कि -2 के, कोई बता सकता है? -2 के, क्योंकि ज्यादा वाला के चिन्ह लिखता है ना। अब प्लस इसमें से बताइए 0 में से 2 घटाएंगे तो है ना, 2 के -2 क्या है कि 0 घटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो -2 के स्क्वायर प्लस -2 के स्क्वायर, बताओ 4 4 कितना होता है 8, इसको लिखे कितना, बताइए सी और डी के बीच की दूरी भी निकल गया 2√2। अब एक और निकाल लो, निकालिए, क्या एक और निकालिएगा, ए डी निकाल लो चाहे डी ए निकाल लो, ठीक है, आपका मन, बताइए ए डी निकाल दे कि डी है, ए डी, चलो ए डी निकाल देते हैं, ए और डी के बीच की दूरी निकाल दें। तो बताओ ए बराबर कितना है जी,
तो सर -1 -2 है ना। अब बताइए डी के -3 और तो बताओ चूंकि पहले का आया तो इसका नाम क्या दे। हाँ चूंकि दूसरा क्या आया था। चलो ए और डी के बीच की दूरी निकाल देते हैं दूरी सूत्र से। x2 - x1 के प्लस y2 - y1 के। कोई दिक्कत। चलो x2 के जगह पर कितना है। अब बताओ x1 के जगह पर तो बताओ माइनस ही फार्मूला वाला है ना। किसका वाला फार्मूला वाला। अब देखिए x1 के जगह -1 है तो माइनस माइनस देखो तो x1 के जगह -1 तो हम एक लाइन और बचाने के लिए क्या करते हैं बताओ माइनस माइनस क्या हो गया तो डायरेक्ट लिख दिया +1। y2 के जगह पर क्या y1 के जगह पर तो देखिए तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा तो बताओ -2 के होल स्क्वायर यहाँ +2 के होल स्क्वायर। गुड। अब बताओ कोई दिक्कत बताइए कितना आ जाएगा बताओ ए और डी के बीच की दूरी निकल गया जी। कोई दिक्कत। तो आप बताइए तो ये भी 2√2 तो देखिए तो ये भी भुजा बराबर ये भी भुजा बराबर ये भी भुजा बराबर और तो बताओ ये किसका फॉलो कर रहा वर्ग के। गुड। किसका फॉलो कर रहा है जी वर्ग के। लेकिन अभी दो चीज और निकालना है गुरु विकर्ण निकालना है दूगो। ठीक है चलो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोग छापो। चलिए बच्चों तो अब हम लोग आगे देखते हैं है ना। क्या देखते हैं आगे। लाओ कहाँ गया डस्टर। उधर से देखिए तो एक और डस्टर होगा लेकर आइए तो। अब बताओ चारों भुजा निकालनी है जी। अब विकर्ण निकाल लो विकर्ण भी दूरी सूत्र से निकाल लीजिए काम आपका बन जाएगा। चलिए अब विकर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए तो। विकर्ण निकालने के लिए पहले क्या करेंगे ए से सी के बीच में मिलाएंगे है ना। तो ए सी यानी ए और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। ए और सी के बीच की दूरी x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। आप चाहें तो अलग अलग सजा के लिख सकते हैं कि x2 इतना x1 इतना y2 इतना y1 इतना। ठीक है आप सजा के लिख सकते हो। हम इस बार भी नहीं लिखे क्या करते हैं यहीं पर बताओ पहले a है पहले a तो बताओ चूंकि पहला है तो क्या नाम दे दे x1 y1 है ना। और फिर c है देखिए तो सी है ना तो बताओ ये पहला और सी वाला दूसरा तो चूंकि दूसरा है तो इसका नाम क्या देते हैं x2 y2। काहे दिए दो नाम काहे कि दूसरा है पहला रहेगा तो एक एक नाम दूसरा रहेगा तो बताओ x2 के मान कितना x1 के तो बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा y2 के मान कितना -y1 के तो बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत। बताओ इसका -1 +1 0 है ना। 1 रुपया दिए 1 रुपया छीन लिए तो 0 रुपया। अब दो कितना हो जाएगा तो बताओ 0 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 16 में 0 जोड़ेंगे तो है ना 16 के वर्गमूल। तो बताओ ए और सी के बीच की दूरी क्या निकल गया 4। उसी प्रकार से हम क्या निकाल लेंगे एक और भी करने क्या हाँ बी डी। गुड बी और डी तो पहले बी ले लिए तो पहले बी और फिर आप जैसे लीजिएगा ना वैसे ही रखिएगा। ठीक है अच्छा मान लो किसी को मन नहीं है कि बी डी नहीं लेंगे सर जी हम लेंगे डी और बी। क्या लेंगे डी बी। तो क्या कीजिएगा डी वाला को मान लीजिएगा x1 y1 है ना। पहले डी लिए हैं तो चूंकि पहला है तो इसको भी 1 1 और ये दूसरा है तो इसको 2 2। हाँ जिसको पहले लीजिएगा ना उसको पहला पहला नाम दे दीजिएगा और फिर दूसरा रहेगा तो दूसरा दूसरा एक नंबर एकदम अच्छा से बन जाएगा। ठीक है चलो बी डी तो बताओ पहले बी तो बी में जाइए इसको क्या करते x1 y1 और फिर डी है तो x2 y2। चलो अब बैठा दो फार्मूला पे x2 - x1 के प्लस y2 - y1 के। चलिए बताओ x2 के जगह पे -3 और x1 के जगह पर
1, y2 की जगह पे 0 और y1 की जगह पर बताइए -3 या -1 कितना होता? 4, -4 की 4। हाँ, चूंकि एक के जैसा चिन्ह है वो अपने चिन्ह लेके बैठ जाता है ना। 0 में 0 घटाएंगे तो अब बताओ -4 के स्क्वायर है ना। अब बताओ 16 में 0 जोड़ेंगे तो और 16 के वर्गमूल। तो बताओ बी और डी के बीच की दूरी। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे जरा देखिए, क्या लिखेंगे बताओ। कौन वाला कंडीशन के फॉलो किए कि अतः ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। बताइए चारों बराबर आया है, ए बी बी सी डी ए डी या डी ए बराबर आया है। कितना आया था बताइए तो? 2 रूट आया था ना जी। एवं अब बताओ दोनों विकर्ण यानी कि ए सी बराबर बी डी कितना आया था? 4। बताइए तो किसको फॉलो कर रहा है आप ही बताओ। सर चारों भुजा बराबर हो और दोनों विकर्ण भी बराबर हो, किसका? वर्ग के, है ना। तो क्या लिखेंगे कि इसीलिए, है ना, इसीलिए यह एक क्या है? वर्ग है। आंसर हो गया। कोई दिक्कत है ना। तो या अतः लिखे के बढ़िया चूंकि लिख देना तब ना यहाँ पर होगा, अच्छा से होगा, ऐसे अच्छा ठीक लगेगा कि चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी एवं ए सी बराबर बी डी है, इसीलिए यह एक क्या है? वर्ग है। आंसर हो गया। यहाँ तक जल्दी जल्दी क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लो और आप लोग छापो, जल्दी उतारिए। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। शोरगुल नहीं करो। हाँ जी डाल देंगे, हाँ डाल देंगे, बस वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देंगे। और जैसे 1000 हो जाएगा सब्सक्राइब ना, तब फिर लाइव आएंगे। अभी आएंगे नहीं लाइव। फिर केक कटेगा तो केक के साथ आएंगे एकदम लाइव। रुको तुमको मारते हैं। चलिए देखिए, अब बताओ उसी प्रकार से छठा के दूसरा नहीं बन जाएगा। होमवर्क दे दे, होमवर्क दे दे कि ये भी बनाना पड़ेगा। देखो हिंट दे देते हैं, हिंट इसमें भी दूसरा में भी 4 गो है ना। दूसरका में भी क्या गो है? 4 गो। चलो दे देते हैं आपको, क्वेश्चन लिख के HW में डाल देंगे। -3,5 उसके बाद 3,1 उसके बाद 0,3 और क्या है -1, -4। अब लास्ट तीसरा 4,5 और क्या 7,6 और क्या 4,3 और उसके बाद 1,2। हाँ ये दोनों होमवर्क है, घरों से कुछ मेहनत करोगे कि सब हम ही बता। आप लोग कमेंट्स में बताइए कैसे। पहले फिर से उसी प्रकार से एकदम बताएंगे, उसी प्रकार से बनाना है। हिंट दे देते हैं इसको, A B C D, ठीक है। पहले A B दूरी निकाल लीजिए, फिर B C, फिर C D, फिर A D निकाल लीजिए और देखिए कि चारों बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो ठीक है, और बराबर नहीं है तो कोई चतुर्भुज नहीं होगा। पहले ही काहे भाई, काहे कि अगर आमने सामने दो को भी बराबर आ जाता है ना तब होगा, लेकिन कोई बराबर नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो हम निकाल चुके हैं, है ना। जब इसके पीछे पढ़ाए थे तो इसका कोई चतुर्भुज नहीं होगा, ये कोई चतुर्भुज नहीं आएगा, कोई चतुर्भुज नहीं होगा। आंसर बता देते हम पहले ही, नहीं होगा, ठीक है। इसका कोई बराबर नहीं आता, कोई भुजा बराबर नहीं, इसलिए कोई चतुर्भुज बराबर नहीं होगा। अरे शांत रहो ना। चलिए दूसरा के, इसमें भी उसी प्रकार से करना, A B C D, ठीक है। मान के फिर चारों जब भुजा निकालिएगा तो इसका आएगा समांतर चतुर्भुज। क्या आएगा? समांतर चतुर्भुज के कोई बता सकता है कंडीशन? बताओ समांतर चतुर्भुज के कंडीशन क्या बताए थे कि आमने सामने की भुजा क्या हो जी? बराबर, और उसका विकर्ण बराबर
नहीं हो। ठीक है, इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होगा, यानी कि दूधू को भुजा बराबर आएगा, लेकिन विकर्ण बराबर, तो आप समझ जाइएगा कि समांतर चतुर्भुज है। कोई दिक्कत? उसी प्रकार से एकदम सेम निकालना। ठीक, चलिए आपको HW में दे दिए, आप भी कमेंट्स में बताइएगा। कोई दिक्कत? और आपका व्हाट्सएप नंबर है, आप उसी पर क्या कीजिए, भेज दीजिएगा बनाकर। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन देख लो। 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन अभी बिना ही खत्म किए हुए 9 छुट्टी। 7वां देखो, 7वां 8वां 9वां 10वां 7वां आपके स्क्रीन पर है ना, और आप लोग लिख चुके हैं, बुक है ये है। देखिए, अरे समझो, एक्स अक्ष पर, इधर देखिए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। किस पर? एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। पहले अच्छा से समझोगे, सम दूरस्थ के मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है, समझो। और देखिए समझिए ना, देखिए सम दूरस्थ के मतलब क्या होता है, आप पहले समझो। सम मतलब होता है बराबर, सम मतलब बराबर, दूर मतलब दूर है ना, दूरी। और बताओ, अस्थ मतलब होता है स्थित। क्या होता है? स्थित, यानी कि बराबर दूरी पर स्थित हो। कैसे? बराबर दूरी पे। जैसे मान लो कि हम 5 मीटर दूरी पे हैं, तो आप भी कितना मीटर पे रहो? 5 मीटर की दूरी पे, यानी कि दोनों बराबर दूरी पर क्या होना चाहिए? स्थित होना चाहिए। कोई दिक्कत? बताओ, सम दूरस्थ मतलब समझे? सम मतलब बराबर, दूर मतलब दूरी, और अस्थ मतलब स्थित, यानी कि बराबर दूरी पर क्या हो? स्थित हो। कोई दिक्कत? चलो तो बना लेंगे हम लोग जल्दी, बस सम दूरस्थ आपको समझना था। चलिए हल देखो, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रेखा बना लेते हैं। बना लीजिए, बना ले एगो रेखा। और बिंदु के नाम नहीं दिया तो बिंदु के नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं नाम A, और इसको नाम दे दें B। कोई दिक्कत? अब देखिए, बताइए एक कौन है? तो सर A हो गया आपका 2,-5, और बताओ B क्या हो गया? -2,9। बताओ, ये 2 गो बिंदु है, हम नामाकरण कर दिए, नामाकरण कर दिए। चलिए, अगर ज़्यादा अच्छा से और लिखना मन है लिखे के, तो माना बिंदु कर दीजिए। A 2, और B कितना हो गया जी? -2, देख लो, और अच्छा से बन गया, माना बिंदु A B। बताओ, A B से निकाल ले, एगो रेखा बना लिए हैं। हाँ, चलो यहाँ पर A बिंदु है, यहाँ पर। अब क्या बोल रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर, हम पॉइंट में आपको लिखवाए थे कि एक्स अक्ष पर है ना, किसी बिंदु के निर्देशांक यानी कि y की वैल्यू क्या होता है जी? बताए थे। फिर से, एक्स अक्ष पर y के वैल्यू कितना बताए थे? तो बताओ, अब बराबर, यानी कि दूरी क्या होना चाहिए? जो एक्स अक्षवा वाला है वो दोनों से दूरी क्या है? बराबर दूरी पे है। तो बताओ, ये दोनों के बराबर बीच बीच ना होगा, तो बीचे बीचे दे दें। तो बताओ, ये क्या हो गया? एक्स अक्ष पे पूछ रहा था, एक्स 0। अब आप यहाँ देखो, इसको A नाम दे दिए, इसको B नाम दे दिया, तो बिचलका वाला को क्या नाम दे दीजिए? C, है ना। हल्ला करना, पहले ही बताओ, क्लास से फिर बाहर निकाल देंगे। देखिए, समदूरस्थ मतलब क्या होता है? समान दूरी पर क्या हो? स्थित हो, है ना। समान दूरी पर क्या हो? स्थित हो। तो पहले बिंदु A और B मान लिए, है ना, A B से एक रेखा बना लिए, और क्या किए, एक्स अक्ष पर जो निकालने के लिए बोल रहा है उसको समान दूरी पे रख दिया, है ना। बराबर दूरी पे देखिए तो एक्स अक्ष पर वाला जो है y की वैल्यू जो 0 होता है, यानी कि x, 0, वो दोनों बिंदुओं से बराबर स्थित पे है कि नहीं? बराबर दूरी पे है कि नहीं? देखो, ये भी देखिएगा,
तो एक एक समान जैसा दूरी लगेगा, ये भी देखिएगा तो समान दूरी। देखिए तो ये वाला बीच वाला है, दोनों बराबर दूरी पे है कि नहीं, दोनों से है, तो इसी को बोलते हैं समदूरस्थ। समदूरस्थ मतलब होता है समान दूरी पर स्थित, यानी कि बराबर दूरी पे चोट्टा क्या बैठल है, एनू से बराबर है और एनी से बराबर है। कोई दिक्कत? अब बताओ पहले क्या करेंगे, तो सर आप पहले ये कर दीजिए, यहां पर देखो, अरे यहां पर देखो भाई, बताओ AC बराबर BC होगा, कोई दिक्कत? काहे होगा AC बराबर BC? AC बराबर, कोई बता सकता है काहे होगा? हाँ, क्योंकि दोनों क्या है, दूरिया बराबर है, पहले ही बोल दिया समदूरस्थ। समदूरस्थ मतलब सम मतलब बराबर, यानी कि दोनों बराबर दूरी पे है जी, और बराबर मतलब क्या होता है, इसे इसी को ना बराबर बोलते हैं, इक्वल। तो ये दोनों दूरियां आपस में क्या है, बराबर है। तो अब देखिए A और C के बीच की दूरी पहले निकालना है, तो पहले A, तो ये क्या हो गया x1, अब बताओ फिर C, तो ये क्या हो गया x2, कोई दिक्कत? बताओ इसका फार्मूला क्या होता, x2 माइनस x1 के प्लस y2 माइनस y1 के, अब बराबर BC। तो बताओ पहले B ना जी, तो इसको नाम देते हैं x1 और y1, और इसको x2 y2, है ना। तो चलिए x2 माइनस x1 के प्लस y2 माइनस y1 के, चलिए बताओ मान अब जल्दी जल्दी बैठा दो x2 की जगह पर, A और C के लिए, चलिए A और C के लिए, हाँ x2 की जगह पर 0 है, हाँ 1 से माइनस x1 की जगह पर, हाँ गुड, प्लस y2 की जगह पर, y1 की जगह पर, तो देखे तो माइनस माइनस, हाँ अब इस तरफ आ जाइए, x2 की जगह पर 1 से x2 की जगह पर माइनस x1 की जगह पर, तो देखे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, y2 की जगह पर, और देख के नहीं बोला जाता, y2 की जगह पर क्या, हाँ माइनस y1 की जगह पर, इतना आया समझ में? हाँ अच्छा, कोई बोलेगा कि बताइए AC बराबर BC का है कर दिए, कोई आपसे पूछेगा तो क्या बोलोगे? हाँ, क्योंकि बराबर दूरी पर दोनों है, समदूरस्थ बोल रहा, और क्वेश्चन में कहीं भी समदूरस्थ बोल दिया यानी कि समान दूरी पर होगा, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, आप सीखते हैं, लिख सकते हो कि AC बराबर CB लिख सकते हैं, आपका मन, ठीक है। चलिए अब बनाइए, तो बताओ x माइनस 2 के होल स्क्वायर कौन फार्मूला पे, 4x, ये फार्मूला पे बैठ रहा है, कौन फार्मूला पे, बताओ A माइनस B के होल स्क्वायर के फार्मूला, हाँ हाँ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो बना दो A स्क्वायर, तो यानी कि x स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी 2k स्क्वायर, है ना, माइनस 2AB, 2 इंटू A के जगह पर x इंटू B के जगह पर, कोई दिक्कत, प्लस बताओ 0 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5, तो बताओ 5 के स्क्वायर बराबर, आ जाइए इस तरफ, बताओ इसमें भी होगा, तो कीजिए x प्लस 2 के होल स्क्वायर, तो करो कीजिए A प्लस B के होल स्क्वायर पर, तो A स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी 2k स्क्वायर और प्लस 2A इंटू B, यही ना जी। अब बताओ 0 में से 9 घटाएंगे तो 9 आए, और 9 में जब गिरो माइनस 9, कोई दिक्कत, अरे 0 घटेगा तो कोई फर्क पड़ेगा, ज्यों के त्यों बचा रह गया। चलो सॉल्व करो, बताओ x स्क्वायर के x स्क्वायर छोड़ दें प्लस 2k स्क्वायर माइनस, ये सब गुना में है ना, तो 2 दूना के 4, 4 में 1 से गुना करेंगे तो प्लस 5k स्क्वायर, कोई दिक्कत। चलो इस तरफ आ जाइए, x स्क्वायर के x स्क्वायर छोड़ दिए हैं, 2k स्क्वायर, बताओ 4x अब प्लस माइनस 9 के स्क्वायर 81 माइनस 81, माइनस के जब 2 बार गुना कीजिएगा तो प्लस, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत,
अच्छा, अगर आप चाहें तो यहीं पर आप दोनों तरफ वर्ग करके क्या कर सकते हैं, रूट को हटा सकते थे, है ना, फर्स्ट बार में, लेकिन हम सोल्यूशन कर दिए पहले, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आप फर्स्ट बार में भी हटा सकते हो। लिख दीजिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर जी, वर्ग करने पर, तो वर्ग कीजिएगा ना तो वर्ग से आपका रूट क्या होता, हट जाता। कर दीजिए, कितना, एक्स स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 4x प्लस में 25, ये पूरा का स्क्वायर कर दो। कर दिए, इस तरह भी कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 4x प्लस में 81। चलिए पूरा का स्क्वायर कीजिए, की है। अब देखो स्क्वायर से क्या हटता, रूट, तो स्क्वायर से रूट खत्म, कट गया। स्क्वायर से क्या हटता, हटा दिए। चलिए, तो जब रूट हट गया तब मान क्या बचा बताइए तो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25, और उस तरफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस, और दिख रहा है कैमरा में इतना। चलिए अब बताओ, हमको क्या बताया, आपको क्या बताया कि चर वाला एक तरफ और अचर वाला, ट्रिक बताए थे। तो आ जाइए, ये चर वाला है, छोड़ दीजिए, ये चर वाला है, छोड़ दीजिए। अब बताओ उस तरफ चर वाला कौन है जी, एगो एक्स स्क्वायर प्लस, तो इस तरफ माइनस में, बताओ ये प्लस में इस तरफ, हाँ आप बताओ, इस तरफ अचर वाला छोड़ दीजिए, तो अचर वाला कौन है, एगो चर और एगो 81, बताओ इस तरफ, और बताइए कोई दिक्कत। चर किसको कहते हैं, जिसमें ए से जेड तक लगा रहता है, अचर जिसमें ए से जेड तक जिसका मान बदलता है उसे चर, और जिसका मान नहीं बदलता उसे अचर। तो देखो यही आपका एकदम अच्छा से है। अब देखिए हम ऐसे भी यहाँ से भी बना सकते थे डायरेक्टली कि एक से एक्स काट दो, लेकिन आपको समझाना था हमको, इसीलिए इतना लेके गए। ये देखो ये प्लस में और ये माइनस में है जी, बताओ गया, बताओ ये -4x और ये, तो कटेगा नहीं, कटेगा। अब की कोई काटा तो मारेंगे, -4x आई, बताओ एक के जैसा चिन्ह रहता क्या होता, और अपने चिन्हवा लेके तो -8x बराबर, इस तरह बताओ, बताओ प्लस माइनस एगो गया, हाँ। अब बताओ 81 में 25 अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा ना जी, और घट के बड़का वाला चिन्ह लिखा जाएगा। तो बताओ 81 में से 25 घटाइए तो 11 में से 5 गया था, 7 में से 2 गया था, यानी कि 5। बताओ माइनस में कि प्लस में, प्लस में, कहा है कि बड़ा वाला के चिन्ह प्लस लिखो चाहे। बताओ x के साथ 8 कोची में, तो बताओ उस तरफ जाके कितना बार में कटता, बताओ x बराबर माइनस उस तरफ -7, निकल गया। अगर आप लिखना चाहते तो लिख दीजिए कि अतः x अक्ष पर, है ना, क्या दे, x अक्ष पर, x अक्ष पर बिंदु कितना आ गया, -7,0। आंसर जल्दी से जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग छापिए। चलिए बच्चों 7वां क्वेश्चन आ गया होगा आप लोग के समझ में, है ना, आप लोग को भी आ गया अच्छा से। अब 8वां देखते हैं, ज़्यादा हल्ला नहीं करना, हल्ला ढेर करते हो आप लोग। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, आप निकालिए, पहले अच्छा से समझोगे। y का वह मान ज्ञात कीजिए, एकदम सेम दिया हुआ, किसका मान निकालना, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2,-3 और q, ये आपको बिंदु का नाम दे दिया। अब कि नामकरण आपको नहीं करना है, नाम दे ले है। देखिए तो बिंदु P, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा, P 2,-3 और Q 10, y के बीच की दूरी। अच्छा दूरी भी अभी दे दिया जी, क्या किया, दूरी भी आपको दे दिया, 10 दे दिया है। चलो तो दूरी दिया है तो नाम एकदम तुरंत हो जाएगा काम। और y के मान ज्ञात कीजिए। सुनो
कोई बोलेगा कि सर 7वां 8वां क्वेश्चन में हमको अंतर बताइए जरा, तो आप ये सुनिए, यहाँ बोल रहा था एक्स अक्ष पर वह बिंदु, है ना। तो जब भी बोलेगा ना कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु, तो वाई के मान 0। और खाली बोलता ना कि एक्स के मान खाली ज्ञात कीजिए, तो हम खाली एक्स के निकालते हैं, लेकिन वह बिंदु बोल रहा, तो एक्स अक्ष पर वह बिंदु क्या होता, हम पॉइंट में लिखवाए थे पार्ट 1 में। अब बताइए दूसरा में देखिए तो क्या बोल रहा है कि y का मान ज्ञात कीजिए, बस इसमें वह बिंदु बोला, तो बताओ y, 0 होगा, सॉरी y, 0 बोल रहे, पहले x वाला ना होता तो 0, y होगा, y अक्ष पर होगा। काहे कि वह बिंदु नहीं बोला, खाली बोल रहा है कि y का मान ज्ञात कीजिए, बस किसका मान, तो बस इसमें y का मान ज्ञात करेंगे। अगर कोई 0, y बैठाया तो गलत, हम बता दिए कब होगा कब नहीं, जब x अक्ष पर बोलेगा तब वो x, 0, ठीक है, नहीं कीजिए अल्लाह तब। अब बताओ यहाँ पर हम बोल दिए कि बताइए, बोल दिए कि बताओ y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो क्या बोलिएगा, y अक्ष पर वह बिंदु बोलेंगे तो इधर देखो, तो हाँ गुड, 0, पहले x वाला, तो y अक्ष पर यानी कि y जैसे के तैसे रहेगा, y अक्ष पर पूछ रहा है, x की वैल्यू 0, ऐसे बोलता था, लेकिन क्वेश्चन क्या कर दिया कि y का मान ज्ञात कीजिए, खाली y के निकालना, कोई बैठाना उठाना नहीं है, बन जाएगा, उससे भी आसान है। देखो इसमें नामकरण उमाकरण कुछ नहीं करना, सॉल्व। देखो p कितना दे ले जी, बिंदु के नाम के दे दिया, और q कितना दे दिया 10, y। देखो तो दूरी, तो बताओ दूरी कैसे निकालते, p और q के बीच की दूरी, लेकिन p q आपका दिले है, p और q के बीच की दूरी कितना दिले है 10 दे दिया है ना। तब बताओ इसको कैसे निकालेंगे, कोई बता सकते हो, तो सर p और q के बीच की दूरी निकालते हैं, तो pq बराबर √अंडर क्या होता है x2 - x1 के प्लस y2 - y1 के, कोई दिक्कत, चलो pq कितना दे दिया √अंडर। बताओ x2 - x1, तो बताओ पहले p और बाद q, तो p में क्या लगाएंगे, हाँ x1, चूंकि पहले का है p। अब बताओ दूसरा का q, तो एकरा में है ना, तो बताओ x2 के मान माइनस x1 के, y2 के y माइनस y1 के, तो बताओ क्या हो जाएगा +3, माइनस +3, है ना। अब देखो अब क्या कीजिए आप, इसके पीछे वाला क्वेश्चन में सॉल्व करके क्या किए थे, हाँ यहाँ भी रूट को हटाना पड़ेगा, वहाँ सॉल्व करके किए, यहाँ बिना सॉल्व करो पहले। और आपका नियम क्या कहता है, बिना सॉल्व किए हुए ही पहले हटाइए रूट को, तो अभी सॉल्व नहीं कीजिए, पहले हटाइए। क्या करना है, दोनों तरफ, हाँ गुड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, चले कीजिए जी, एगो 10 के वर्ग मतलब स्क्वायर, एगो इसको कीजिए 10 - 2 के होल स्क्वायर, चलो इसको करो पूरा के वर्ग। तो बताओ वर्ग से कौची हटता है, वर्ग से रूट हट गया, तो बताओ 10 के स्क्वायर बराबर 10 में से 2 गया था, तो यहाँ 8 के स्क्वायर बन जाएगा, प्लस y + 3 का होल स्क्वायर, कौन फार्मूला पे, हाँ a + b के होल स्क्वायर, तो क्या फार्मूला होता है y स्क्वायर a स्क्वायर + b स्क्वायर, 3 के स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × a y × b 3, कोई दिक्कत, 100 बराबर 8 के स्क्वायर 64 प्लस y स्क्वायर के y स्क्वायर छोड़ दे, 3 के स्क्वायर, बताओ ये पूरा सब गुना में 3 दूना के 6y, कोई दिक्कत आए। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे इसको सीधा कर लो जी, कर लो, हाँ पहले सॉल्व कीजिए उसके बाद सीधा कीजिएगा। 100 बराबर, बताओ पहले चर के घात के आधार पर सजाने के लिए सिखाए हैं, पहले बड़का वाला के y स्क्वायर, फिर 6y छोटका वाला के, उसके बाद 64 और 9, देखो गोतिया रहेगा तो सॉल्व कीजिएगा, तो इसका गोतिया है ना जी, ये दोनों के गोतिया नहीं था तो छोड़ दिए, लेकिन इसका गोतिया है, सॉल्व करेंगे 64 9
है ना। अब देखो हम द्विघात समीकरण में जाइए, याद कीजिए क्या करते थे, ऐसा रहता था और उस तरफ खाली एगो मान रहता था, क्या करते थे सबके एक तरफ, है ना। तो क्या करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस में 6y प्लस में 73, ये प्लस में उस तरफ जाके अब बराबर में कुछ नहीं तो 0 है। कोई दिक्कत? अब बताओ, कोई बता सकता है इस किस पर आ गया? हाँ लेकिन पहले सॉल्व कर लो। क्या करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 6y, बताइए 100 में से 73 गया था, अभी चलेगा 10 मिनट और। 100 में से 73 गया था, बताओ। आय बाप 24, पगला गई है। 100 में से 73 गया था, ये सबके घटाव नहीं आता। 10 में से 3 गया था 7, और 9 में से 7 गया था हाँ 27। तो बताओ माइनस में 27 की प्लस में 27? काहे कि ज्यादा वाला के चिन्ह लिखते हैं बराबर 0। बताओ अब आ गया द्विघात समीकरण पे, या तो आप इसको द्विघाती सूत्र लगा के सॉल्व कीजिए, ठीक है, और नहीं तो आप गुणनखंड विधि से कर लीजिए। कौन विधि से? जो बहुपद में बताए थे, बताओ फर्स्ट इंटू लास्ट के गुना, तो क्या था 27, है ना। 27 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ला घटेला पे आ जाए 6 और गुना करला पे 27 से कौन है जी? आता है 9 और 9 में से 3 गया था 6, नहीं आता है तो सीख लो एक लाइन में, एकदम सिंपल है। क्या कीजिए, फर्स्ट इंटू लास्ट के गुना कीजिए, तो एक कर आगे प्लस, एक कर आगे तब प्लस माइनस माइनस। अब 27 में वाई स्क्वायर से गुना कीजिए तो क्या होगा, इतना आ गया। फर्स्ट इंटू लास्ट की गुना की। अब क्या करेंगे, सेकंड में जाइए। नहीं आता है तो वीडियो देखना, बहुपद में अच्छा से समझाया हुआ। फिर इसको तोड़ो, तोड़ने के लिए क्या करते हैं, अगर बड़ा रहेगा तो उसको फैक्टर से तोड़िएगा, है ना। लेकिन छोटा है तो हम लोग क्या जानते हैं, 27 को क्या कर सकते हैं कि गुना करला पे इतना और जोड़ला घटाला बीच वाला है, तो 9 3 27 कर सकते हैं जी। बताओ ट्रिक क्या सीखा है, चिन्ह लगाने के लिए ट्रिक क्या सीखा है? तो ये सीखा है कि जो बीचे वाला में रहेगा वो बड़का में, जो बीचे वाला में रहेगा वो बड़का में। और छोटका के लिए सोचिएगा कि घटा के आता है कि जोड़ के, तो बताओ घटा के आएगा कि जोड़ के? जैसी घटा के आएगा तो अलग चिन्ह, और जोड़ के आता तो एक के जैसा चिन्ह। हाँ काम खत्म। तो देख अब सब में वाई वाई लगा दो, तो देखो तो प्लस माइनस माइनस 9 3 27 वाई 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 स्क्वायर तो होगा। चलिए तो टूट गया, तो वाई स्क्वायर, है ना। अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, प्लस 9y माइनस 3y और माइनस में 27 बराबर में 0। अब दो के कॉमन लो, यहाँ y ले लिए तो y प्लस 9, यहाँ पे माइनस 3 ले लिए तो y माइनस माइनस प्लस 9 बराबर 0। बताओ चेक करने के लिए क्या बताया कि दोनों के ब्रैकेट में एक के जैसा होना चाहिए, है y प्लस 9। बताओ दोनों के लिए 0 किए, वो के लिए, तो यहाँ पे y बराबर क्या निकल गया, और यहाँ पे -3 बराबर में, तो y बराबर, अरे पगली दोनों होगा। हाँ सुनिए, ये आपका द्विघात समय क्या बोलते हैं, आपको एपी थोड़े है, ये हम एपी पढ़ा रहे हैं कि माइनस पदों की संख्या कभी भी n के मान कभी भी माइनस में नहीं आएगा। ये आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और इसमें होता है, तो बताइए y की वैल्यू क्या आ गया, बताइए तो y की आपकी वैल्यू आ गया क्या, -9 और हाँ +3 होगा y की वैल्यू। तो लिख दीजिए y का मान, अतः y का मान कितना आ गया, -9 और 3 लिख लीजिए, लिखे के मान्यता आता आंसर। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लो, आप लोग उतारिए। ये नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा, चालू करो, नहीं दिख रहा हो चालू कीजिए। चलिए तो ये आपको नहीं दिख रहा होगा तो हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। कहाँ पर लिखे, यहाँ पर लिख देते हैं, लिख देते हैं अतः y की वैल्यू कितना आ गया जी, -9 और 3 आंसर।
रोक दे। चलिए बच्चों, अब हम लोग 9वां क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोग के 8वां समझ में अच्छा से आ गया होगा, है ना। चलिए, अब 9वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और आप लोग उतार चुके हैं। यदि यदि Q कितना दिया हुआ देखिए तो, Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R x,6 से समदूरस्थ है, तो x के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। आप अच्छा से समझिए। देखिए तो ये भी आ गया आपका समदूरस्थ बदला। अभी समदूरस्थ के मतलब क्या बताया कि जो बराबर दूरी पर हो, है ना, उसी को तो समदूरस्थ बोलते हैं। तो बताइए, आपका बिंदु दे ले, हल करते हैं। बिंदु दे लिया, देखिए तो बिंदु दे दिया। देखो Q के मान क्या दिया है जी, 0,1। उसके बाद P कितना दिया हुआ है, 5,-3 और R कितना दिया हुआ है, x,6 यही ना दिल है, और x के मान पूछ रहा। तो आप अच्छा से क्वेश्चन पहले समझना। बोल रहा है कि जो Q बिंदु दिले है ना, Q 0,1, ये दोनों बिंदुआ से समदूरस्थ है। यानी कि ये वाला जो Q के मान है ना, जो Q है ये दोनों के बराबर दूरी पे है ना, समझा। हाँ, बीच में जाएगा, गुड। यानी कि जब हम बनाते हैं रेखा, एक रेखा बना ली P बिंदु, और ये हाँ x,6, और ये बताइए 5,-3। अब बताओ समदूरस्थ कौन है, Q है ना। क्वेश्चन में आपको बोल दिया कि Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R x,6 से समदूरस्थ है। यानी कि ये दोनों से ये वाला क्या है, समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी पे है ना जी। तो Q यही ना, कोई दिक्कत। चलो तब हम लोग निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेंगे, x के मान निकाल लेंगे, और x के मान निकालने के बाद QR भी निकालना है और PR भी निकालना है। QR भी और PR भी, चलो निकाल लेंगे। निकालिए। सबसे पहले क्या करेंगे बताओ तो, कोई बता सकता है इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, बताओ। समदूरस्थ है तो बराबर किसको किसको करेंगे, PR को बराबर। हाँ सही बताए, राखी सही बताए, PQ और, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, हाँ समदूरस्थ मतलब वही होता है, PQ बराबर QR। कोई दिक्कत, या आप RQ भी कर सकते हैं। चलिए PQ बराबर QR। चलो पहले P है तो x1 y1, फिर Q है तो x2 y2। कोई दिक्कत। चलो अब QR, अच्छा QR ना करके RQ कर दीजिए। ऐसे आपको फायदा क्या होगा पता है, देखिए R कीजिएगा ना तो x1 y1 है ना, और Q देखो फिर से आ गया x2 y2। फायदा ही है, अगर कोई QR करता तो फिर आपको मान बदलना पड़ेगा, फिर इसको x1 y1 और फिर इसको x2 y2। तो हम काहे ना RQ कर दें ना, मनवा एक के निकलेगा आपको निकालने पर। दूरी सूत्र से बैठाओ, x2 माइनस x1 के प्लस y2 माइनस y1 के बराबर। इसका भी फॉर्मूला बताइए जी जल्दी, x2 माइनस x1 के। अच्छा हमको नहीं लगता है कि एकदम इतना बार लिखे कि आपको याद हो गया होगा। याद हो गया ना, इतना बार फार्मूले में हम लिखे। चलिए x2 के बताओ P और Q में, चलिए P और Q में, तो x2 के मान कितना है जी, 0। तो 0 माइनस x1 के 5 प्लस y2 के, अब बताओ, तो बताओ माइनस माइनस, अब इस तरफ आ जाइए, x2 के 0, x1 के प्लस y2 के 1, और कोई दिक्कत। हम बताओ जब भी एक्स वाई रूट के अंदर रहे तब क्या करना है, रूट के उड़ाना है, और रूट के उड़ाने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ, हाँ दोनों तरफ वर्ग। जैसे ही दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हट जाएगा अपने से, तो बार बार हम हटाएं काहे ला, आप समझ जाओगे ना, ये तो डायरेक्ट ही हटा दो। तो क्या बच गया, 0 में से 5 गया तब के स्क्वायर प्लस, जब ये दोनों के जोड़ेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो
और जी इसको करेंगे तो है ना। अब चलिए -5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर बताओ -x का स्क्वायर। कोई बता सकता है यहाँ -x के क्या स्क्वायर? खाली x होगा। देखिए तो -x गुना -x माइनस माइनस x में है ना। अब देखिए प्लस -5 का स्क्वायर 25। कोई दिक्कत? तो बताओ इसको खाली मान निकालना है x के, तो इसको छोड़ के बाकी सब के इस तरफ ले आइए। हम बताएं कि चर वाला के एक तरफ अचर वाला के, तो खाली x स्क्वायर के छोड़ दे जी। अब बाकी सब कर दो। 25 है तो बताओ ये प्लस में 25 उस तरफ। अच्छा आप ऐसे भी कीजिएगा ना तो छोड़िए ना, देखिए बताते आपको। देखो तो ये +25 उस तरफ +25, जब इस तरफ आएगा तो ये दोनों गया कैसे बराबर की, इस तरफ आएगा तो -25 खत्म। तो बताओ x स्क्वायर बराबर क्या बच गया? बताओ जब स्क्वायर हटता है तो क्या सटता? रूट सटता। पहले देखो दिख रहा, हाँ दिख रहा प्लस माइनस। अब देखिए x बराबर बताओ क्या होगा? +4 निकला। द्विघात समीकरण में बताए थे प्लस माइनस काहे लगता, नहीं अगर देखो तो देखिएगा जाके। बताया द्विघात समीकरण में कि प्लस माइनस क्यों लगता है। ठीक है चलिए अब आगे बताओ x के मान आ गया। क्या आ गया x के मान? +4। x कहाँ है? देखिए यहाँ पे क्या होगा? +- 4 +-4 x के मान +-4 आया। चलिए अब आगे देखते हैं। और यहाँ पर देखो अब बताइए x के मान निकाल लिए। तो ये तो सिर्फ x के मान निकला है, ये x के मान आंसर हो गया। अब क्या करना है बताइए तो? अरे x के मान निकालना था कि y के? चले तो x के मान ज्ञात करना था, निकल गया। अब क्या करना है? कौन निकालना है मान? QR। क्या निकालना है? देखिए ना आपके क्वेश्चन में है दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। QR तो QR यही दोनों ना, तो QR से पहले हम लोग PR निकाल लेते हैं। PR है ना, P और R। अच्छा तो QR निकालो चाहे PR निकालो, बतिया सेम है जी, जो निकालना वो निकालिए। पहले PR कि QR निकाल ले। चलो पहले QR दे ले, QR दे ले तो QR निकाल ले। चलिए तो QR बढ़ाओ प्लस y2 माइनस y1 के। कोई दिक्कत? अच्छा पहले आप ये देखिए यहाँ पे भी आपका कंडीशन लग जाएगा। काहे सर जी? काहे कि देखो तो r है ना, तो r के मान में आपका क्या आ गया? देखिए तो r के मान में आ गया आपका x के जगह पर क्या आया? +-4 6। एक बार x के मान लेके चलिए 4, और एक बार x के मान लेके चलिए -4। लंबा आएगा ये वाला भी। तो बताओ करते हैं x बराबर 4 लेने पर, x बराबर 4 तो लीजिए बताओ पहले q कहाँ है जी? यहाँ। तो बताओ अब इसको x1 y1 कर देते हैं, x1 y1 क्योंकि पहले q है। अब फिर r तो आप इसको कर देते हैं, पहले मानवा बैठा देते हैं +-। तो बताओ इसको x। चलिए तो बताइए हम लोग कहाँ तक थे? वीडियो रुक गई थी ना, यहाँ से लेते हैं। पहले q है तो q वाला में x1 y1 है ना, और फिर r है तो x2 y2। लेकिन x के मान 2 आया था, तो पहले प्लस वाला लेंगे फिर माइनस वाला। तो पहले प्लस वाला लो तो x2 की जगह पर 4 माइनस x1 की जगह पर क्या है? के होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पर क्या है? 6 माइनस y1 की जगह पर बताओ 4 में से 0 गया था, प्लस 6 में से 1 गया था, है ना। अब 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर बताओ 25 वाला कितना होता? 6 5 11 और 2 1 3 1, यानी कि QR के मान कितना आ गया? √41। उसी प्रकार से क्या निकाल लीजिए? अच्छा अब माइनस वाला पे भी निकलेगा। हाँ जी QR एक और निकाल लो, माइनस वाला पे भी निकालिए। x2 माइनस x1 के प्लस y2 माइनस y1 के। तो
तो बताओ अबरी एक्स बराबर कितना ले रहे थे, तो यहाँ पे आप लिख देना एक्स बराबर -4 लेने पर। चलिए लीजिए -4 है ना, x2 की जगह अपनी -4 और माइनस x1 की जगह पर y2 की जगह पर कितना आया था, y1 की जगह पर -1 कि खाली 1 है। चलिए ये जब घटेगा तो कितना बचेगा, और ये 6 में से क्या था, कोई दिक्कत, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 5 का स्क्वायर 25 है ना, अब 25 16 कीवर्ड की जगह पर 41, ये भी आपका रूट अंडर क्या आ गया जी, 41 से आ गया। कोई दिक्कत, हाँ तो बता दोनों 41 से आया है। चलिए अब आगे, अब पी आर निकाले, क्लीन कर दें, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे है ना। चलो 5 -3 था ना जी, चलो हम लोग बनाते हैं, अब दूसरा लेके अब पी आर निकाल दें। चलो देखो अब पी आर चलेंगे तो पी पहले तो x1, आर चलेंगे तो आर में भी x2। चलिए तो बताओ x2 की जगह पर माइनस x1 की जगह पर y2 की जगह पर y1 की जगह पर। तो बताओ जब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 का स्क्वायर, इसको करेंगे तो 3 का स्क्वायर है ना, तो जब सॉल्व करेंगे तब -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, पी आर कितना आ गया, पी और आर के बीच की दूरी √10 है ना। तोड़ेंगे क्या, कैसे आप तोड़ सकते हो, नहीं तो नहीं टूटेगा, हाँ तो इसको नहीं तोड़ सकते हैं। अब एक -4 वाला लेके चलिए, अच्छा हो सकता है आप लेके चल भी सकते हो ना भी, ठीक है। मान लीजिए सुनिए दूरी सूत्र में बता रहे हैं आपको, दूरी सूत्र में मान लीजिए एक्स स्क्वायर था, ये √16 था, ठीक है, ये स्क्वायर हटा, सॉरी स्क्वायर हटा तब ना रूट सटा था जी, तो रूट सटा तो एक्स के मान ओनली 4 भी लिखोगे तो चलोगे। पता है क्यों, क्योंकि जब इसमें इसीलिए दूरी सूत्र में होता है, दूरी सूत्र में इसीलिए द्विघात समीकरण में प्लस माइनस लेके चलना है, लेकिन दूरी सूत्र में ना भी लेके चलोगे तो चलेगा काम। काहे भाई, काहे कि माइनस का स्क्वायर यहाँ पर क्या आ जाता, प्लस, ठीक है, इसीलिए हम लोग प्लस माइनस लेके भी चले या ना भी लेके चले, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो आप माइनस भी प्लस लेके चले, एक्स बराबर +4 लेने पे आप -4 लेने पे करो, वही आएगा आंसर। देखिए एक्स बराबर -4 लेने पे देखो एकदम सेम आएगा, हाँ जी हाँ वही आएगा। देखिए ना एक बार करके दिखा देते, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस x2 की जगह पर कितना आया -4, अब यहाँ पर x1 की जगह पे 5 होगा, आ गया चेंज, आ गया चेंज, चेंज आएगा, चेंज देखो चेंज आ गया। हमको तो लगा कि एक जैसा है लेकिन चेंज होगा। आप देखिए y2 की जगह पर कितना था 6 माइनस y1 की जगह पे -3 आया चेंज। हमको लगा कि एक ही होगा, चेंज आ गया। आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए, x2 की जगह पे अपने -4 लेके चल रहे थे तो -4, ठीक है। अब x1 की जगह पर देखिए तो गुड, बताओ -4 -5 मिल के तो तोड़ना है गुरु, तोड़िएगा तोड़िएगा, x बराबर प्लस माइनस लेके चलोगे, अलग अलग आ गया 6 3, तो बताओ -9 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, तो बताओ 81 + 81 कितना होता है ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 81 × 2 ना, कितना हो गया 162 हुआ। देखो 162 हुआ, और इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते 81 × 2, 81 दूना के 162 है ना होता है जी। हाँ अब बताइए इसको तोड़ ताड़ के कितना आएगा,
ऐसे नहीं, अरे तो तोड़ ही के ना लिखे थे, इसको तोड़ के रूट 81 के वर्गमूल, हाँ 9 और रूट 2 के नहीं निकलता, हो गया। तो बताओ पी आर कितना आया। अब आपका पूरा मान निकल गया। लास्ट क्वेश्चन, अब एक और है तो लिख लीजिए। रुको हम लिख देते हैं, रुकिए लिखते हैं। अतः, अतः क्या बोल रहा था, अतः दूरियां लिख ही देते हैं, दूरियां। क्यूआर, क्यूआर बराबर कितना कितना आया था बताइए तो, रूट 41 और रूट 41 यही ना आया था। अब क्या है पी आर, रूट 10 और 9 रूट 2, अब ये आंसर हुआ। चलिए और एक्स के मान भी बोल देते हैं। एक्स के मान कितना आया था जी, प्लस माइनस 4, हो गया आपका तीनों, है ना। चलिए जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोग उतारिए। चलिए उतारिए, उतार रहे हैं पी आर। अच्छा देखो यहाँ पर देखिए तो 6 और 3 9 ना होगा, 9 के होल स्क्वायर कितना होता है 81। अच्छा यहाँ भी क्या गलती कर दिया हम, x2 के जगह पर कितना है जी 4, x2 के जगह पर 4, अब माइनस x1 की जगह पे 5। अब ठीक है यहाँ पे ठीक है, माइनस 1 के स्क्वायर 1 प्लस 9 के स्क्वायर 81, 81 एक कितना आ गया 82। तो कुछ गलत नहीं है, खाली 10 के जगह पर कितना आ जाएगा 82, हो गया। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोग उतारिए, अब सही हो गया। वैसे मारेंगे नहीं बोलना, वैसे कोई भी हो। चालू है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 10वां क्वेश्चन। क्लीन कर लिया बोर्ड, है ना। अब 10वां क्वेश्चन आप लोग लिखवा दिए और आपके स्क्रीन पर एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, आपकी संबंध ज्ञात करना, ठीक है। एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स कॉमा वाई बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। फिर से आ गया समदूरस्थ, फिर से आ गया समदूरस्थ वाला, वही वाला आ गया क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है कि बिंदु एक्स कॉमा वाई, है ना, एक्स कॉमा जो एक्स कॉमा वाई है वो क्या क्या से समदूरस्थ है बताएं, 3,6 और क्या है -3,4। तो बताओ 3,6 -3,4 से समदूरस्थ कौन है जी, एक्स कॉमा, यानी कि आप समझे कि बराबर पे, बताओ बीच में कौन होगा, हाँ क्या कि समदूरस्थ यही है दोनों के। तो समदूरस्थ मतलब बीच में, यानी कि बराबर दूरी पे रहे, है ना। तो अबरी बिंदु के नाम देले है, नहीं देले, तो बिंदु के नाम नहीं देगा तो आप मानिएगा। तो माना बिंदु ए क्या मान ले 3,6, बी क्या मान ले -3,4, कोई दिक्कत। आप बीच वाला को क्या मान ले सी, तो एक्स कॉमा वाई। चलो एगो रेखा बना लो, तो बताओ ए कितना है, बी कितना है, और बीचे वाला में समदूरस्थ, इसी को समदूरस्थ बोलते थे कि बराबर दूरी पे है। और ये दोनों के समदूरस्थ कौन है, एक्स कॉमा, इसका नाम कोची दिए थे सी। चलिए तो बताओ बराबर बराबर कौन दुगो होगा, बताइए निशा आप बताओ, बताओ दोनों बराबर दूरी पे होगा, कौन कौन मान होगा, हाँ ए सी बराबर, बताइए आप कौन कौन ए सी बराबर, क्योंकि ये दोनों के समदूरस्थ कौन है जी सी है, इसीलिए ए सी बराबर। जो सी के मान है एक्स कॉमा वाई वो बराबर दूरी पे है, कौन दूरी पे है, तो चलो ए सी बराबर बी सी। चलिए बताओ ए सी के मान, फार्मूला पहले लिख देते हैं, है ना। इसमें भी वैसी x2 - x1 के प्लस y2 - y1 के। चलो आगे बताओ x2 की जगह पर पहले ए सी चलते हैं, ए सी तो x1 y1 ई, और ये जब बी सी चलेंगे तो पहले बी और फिर सी, तो x2 y2 आ गया ना सेम। तो बताओ x2 की जगह पे x1 की जगह पे y2 की जगह पे y1 की जगह पे x2 की जगह पे x1 की जगह पे
x1 के जगह पे, तो बताओ। हाँ +3, y2 की जगह पे और y1 की जगह पे। बताओ दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो हट जाएगा जी। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग किए तो क्या हट गया, रूट हट गया। तो चलो x - 3 के होल स्क्वायर प्लस y - 6 के बराबर x + 3 के प्लस y - 6 4 के। चलो अब जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। तो a - b के होल स्क्वायर, a - b के होल स्क्वायर, a + b के होल स्क्वायर, a - b के होल स्क्वायर। देखा, चलिए तोड़ लीजिए a + b के a - b के होल स्क्वायर पे। अरे तोड़ेंगे a - b के होल स्क्वायर, a - b के, a + b के होल स्क्वायर, a - b के। तोड़िए x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में x इंटू में b प्लस यहाँ पे तोड़ो a स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस में 2 इंटू y इंटू 6। इस प्रकार इस तरह तोड़ो x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 y स्क्वायर और प्लस 4 के स्क्वायर माइनस में 2 इंटू y इंटू 4। ये वाला चलो 2 इंटू y इंटू 4 दिख रहा है ना। चलिए दिखना चाहिए। चलो सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करो जल्दी जल्दी। अच्छा उस तरफ लिखेंगे तो दिखेगा, आधे पर रुक जा क्योंकि लंबा। पहले यहाँ स्क्रीनशॉट लीजिए इतना तक, तब आगे बनाते हैं। चलिए और आप लोग उतार भी लिए होंगे। चलो आगे चलते हैं, यहाँ से फिर क्लीन करते हैं ना बनाने के लिए, क्योंकि लंबा है तो फिर उस तरफ बनाएंगे तो दिखेगा नहीं। चलो कीजिए सॉल्व, सॉल्व कीजिए। तो x स्क्वायर के x स्क्वायर छोड़ दें, छोड़ देते हैं प्लस 3 के स्क्वायर 6x, कोई दिक्कत। 6 का स्क्वायर 36, ये प्लस लिखे थे, ये माइनस होगा ना जी, क्या कि a - b का होल स्क्वायर था तो माइनस होगा, माइनस 12y x स्क्वायर 9 6x y स्क्वायर 16 8y है ना। अब देखो तो कटेगा, देखिए आप अच्छा से x स्क्वायर प्लस में ये गया। अब देखो y स्क्वायर से y स्क्वायर गया। अब देखिए इन्हें 6x माइनस में प्लस में नहीं कटेगा, ठीक है। इन 9 देखिए प्लस में, इस तरफ भी प्लस में कटा, हाँ नहीं कटेगा। अरे पगा लिया मारेंगे, हाँ एक जैसा बराबर बराबर रहेगा ना, दोनों तरफ एक जैसा चिन्ह रहेगा। देखिए जैसे 6 और 6 तब कटेगा। अभी -6 रहेगा तो जब इसको बराबर की इस तरफ लाइएगा तो जुड़ न जाएगा, इसीलिए बराबर के दोनों तरफ एक जैसा रहता है तब भी कटता है, ठीक है। चलिए और कुछ कटेगा जी, हाँ और कुछ कट रहा नहीं, कट रहा तो चलो सॉल्व कर लो। अब सॉल्व कीजिए, क्या है -6x और माइनस में 12y और प्लस में 36, और उस तरफ क्या बचा, प्लस में 6x माइनस में 8y और प्लस में 16। सबके एक तरफ कर दीजिए, सबके एक तरफ कर दो, -6x माइनस में 12y प्लस में 36, सबके एक तरफ कीजिए। और बराबर में कुछ नहीं तो कोई दिक्कत आए। चलिए -6x कितना होगा 12x। अब बताइए -12y और 8y कितना हो जाएगा, अलग अलग है तक घट, अरे पागल तो 12 में से 8 गया था। और बताओ यहाँ पे 36 और 16 घटेगा कि जुटेगा, घटेगा, कितना बचेगा 20। अब बड़ा वाला के चिन्ह तो प्लस बराबर में। अब बताओ कॉमन क्या ले सकते हैं, कोई बता सकता है, खाली 4 लेंगे। अच्छा माइनस को हटाना चाहिए कि नहीं,
हटाना चाहे तो माइनस को हटाने के लिए माइनस से कॉमन लेंगे। और कॉमन कौन होगा, 4 है ना। तो बताओ 4 3 12 तो 3x। अब यहाँ से माइनस माइनस प्लस तो y प्लस। अब बताओ 4 5 तो बताए तो माइनस प्लस माइनस तो 4 5 20 बराबर में। बताओ ये -4 गुना में उस तरफ जाके आज 0 बटा कुछ ही होगा 0, तो कोची बच गया 3x प्लस y माइनस 5 बराबर। ये आपका आंसर। कोई दिक्कत? चलिए, तो आपका पूरा लास्ट पार्ट खत्म हो गया और आज की क्लास आपकी यहीं तक। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना। तब तक की जय हिंद, जय भारत।